नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रख्यात हिंदी कहानीकार मार्कंडेय की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृति में एक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें तो यह गोष्ठी शहर स्थित शिवली मंदिर सभागार में आयोजित है। मार्कंडेय स्मृति संवाद के अंतर्गत आयोजित इस गोष्ठी का विषय मार्कंडेय का कथा लोक है। इस विषय पर अपनी बातचीत के लिए हिंदी के विद्वान आजमगढ़ शहर में पधारेंगे। इसमें काशी विद्यापीठ वाराणसी से प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर नीरज खरे, मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टर इंदिवर तथा टीडी कॉलेज से डॉक्टर सरोज सिंह का आगमन होगा। यह विद्वान अपनी बातचीत से मार्कंडेय की कहानियों और उपन्यासों को मर्म का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मार्कंडेय की प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा का पाठ भी प्रस्तुत किया जाएगा। विदित हो कि मार्कंडेय जी आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। हिंदी में प्रेमचंद के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव की सच्ची वास्तविक कहानी लिखने का श्रेय मार्कंडेय को जाता है। मार्कंडेय की कहानियों में पूर्वांचल के जीवन, समाज, खेत खलिहान, प्रकृति, जीवंत वर्णन हुआ है। उपर्युक्त बातें अमर नर्सिंग होम पर आयोजित प्रेस वार्ता में मार्कंडेय जी की बेटी और शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर स्वाति सिंह ने पत्रकारों को साझा किया। उन्होंने शहर के बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों और साहित्य प्रेमियों से इस कार्यक्रम में आने की अपील भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर स्वाति सिंह ने, आप सुनिए। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, क्या उद्देश्य? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि मेरा एक परिचय तो ये है कि मैं डॉक्टर स्वाति सिंह एक वरिष्ठ महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन असली जो मैं परिचय देना चाहती हूँ ये है कि मैं एक मूर्धन्य कथाकार मार्कंडेय जी, जो कि बहुत ही पॉपुलर हिंदी के राइटर हैं, उनकी पुत्री हूँ। तो आज का जो उद्देश्य ये है कि मेरे पिता मार्कंडेय जी की पुण्यतिथि 18 मार्च को पड़ती है। तो 18 मार्च को हम लोग 2010 में जब से उनकी मृत्यु हुई है, हम लोगों ने हमेशा एक स्मृति संवाद और एक कार्यक्रम और एक गोष्ठी का आयोजन उनकी पुण्यतिथि के समय हमेशा करते हैं। तो ये आयोजन इसके पहले इलाहाबाद में हुआ करता था। एक बार आजमगढ़ में भी पहले बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। इस बार हम लोग इस कार्यक्रम को 18 मार्च, जो कि उनकी पुण्यतिथि का दिन है, शिवली मंजिल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनको याद करने के लिए। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम? समाज में सबसे बड़ा संदेश तो ये देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो ये मीडिया चल गया है, फेसबुक और ये ज़माना चल गया है कि लोग पुस्तक पढ़ना बंद कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा मेरा समाज में ये उद्देश्य है उनको बताने का कि जो यंग राइटर्स हैं उनको लिखते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो हमेशा यंग राइटर्स को बहुत प्रोत्साहन देते थे। और जितने भी वो खुद जो है वो 23-24 साल के वर्ष में बहुत ही रिनाउंड ऑथर बन गए थे। उनकी पान फूल नाम की जो हिंदी का कलेक्शन है उसमें वो पूरे भारतवर्ष में जो है वो फेमस हो चुकी थी। और बड़े से बड़े उस समय के विश्वविद्यालय के जो राइटर्स थे वो उन्होंने उनकी तारीफ की थी। और सबसे बड़ी पत्रिका जो उस समय चलती थी उसमें उनके ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणियां दी गई थी। और दूसरा मेरा समाज में ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता जो हैं वो एक ग्रामीण अंचल के लेखक थे। उन्होंने प्रेमचंद जी जो आज़ादी के पहले जैसे वो ग्रामीण अंचल पे लिखा करते थे, आज़ादी के बाद मेरे पिताजी ने ग्रामीण अंचल पे सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे किस तरह से गरीब किसानों का शोषण होता है, वहाँ की स्त्रियों का कैसे शोषण होता है, इस पे उनकी कहानियाँ और किताबें छपी हैं। और तो ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो यंग राइटर्स हैं वो भी आगे आएँ और अपना लेखन जो है वो करते रहें, जिस तरह से वो हमेशा यंग राइटर्स को बहुत प्रोत्साहन देते थे।